नमस्कार गाइस, निफ्टी स्कोप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की मार्केट की अगर बात करें तो आज की मार्केट बहुत अल्टीमेट और बहुत अच्छी मार्केट भी थी, क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे देखने मिला होगा और बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन मोमेंट्स को यहाँ पे कैप्चर भी किया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे मोमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो भी डाटा है वो सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और मेन डाटा पे। तो यहाँ पे जो अभी जो सबसे मेन डाटा है वो है 9 जुलाई का यूएसए का डाटा आएगा एफओएमसी मिनट, और इसका जो इम्पैक्ट गिरेगा वो हाई रहेगा। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे यही यूएस का डाटा आएगा जिसका यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट है। तो कल यहाँ पे 6 बजे आपको इसका यहाँ पे इम्पैक्ट गिरने को यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और वैसे भी 6 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट हमारी इंडियन मार्केट बंद हो जाती है, तो आपको 4 तारीख को इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्रिप्टो से लेके गोल्ड में भी यहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है शाम को 6 बजे। तो यहाँ पे बहुत से लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड करते होंगे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे इसका असर देखने मिल सकता है। बहुत से लोगों को यहाँ पे क्रिप्टोस में ट्रेड करने के लिए बहुत से यूट्यूबर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, जो कि आप सबको यहाँ पे पता होगा। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक और डाटा की तरफ। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक सेकंड इसको लोड होने दो। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे डीआईएफआई का जो हम डाटा देखते हैं, तो यहाँ पे डीआईएफआई के डाटा में ज़्यादा कोई इम्पैक्ट, ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद हम आते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स जो है जो 116 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद एसएनपी और नेस्डैक यहाँ पे बेयरिश साइड की तरफ है यहाँ पे मार्केट में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट भी एक डाउन साइड की तरफ, यहाँ पे डाउन नहीं, यहाँ पे बुलिश साइड की तरफ यहाँ पे सेंटीमेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर आप एशियन मार्केट में सबसे मेन जो हमारा यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स की तरफ यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे निफ्टी में भी निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है मार्केट ने। अब आते हैं हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लैगी लैगी सा शो हो रहा है। ओफो, यहाँ पे लैगी क्यों हो रहा है, ये लैग हो रहा है ये थोड़ा सा ना। एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ एक सेकंड, अभी चलना चलना भी चालू हो जाएगा। एक 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 आ, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे ये लैग क्यों हो रहा है भाई। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे चार्ट पे लेके आ जाता हूँ। दूसरे चार्ट पे लैग नहीं हो रहा इतना, ये वाले चार्ट पे बहुत लैग हो रहा है। थोड़ा सा नहीं, क्यों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना गाइस, यहाँ पे इस तरीके से ये लैग हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं इसको यहाँ पे ना, इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने से हो सकता है यहाँ पे जो कि इसका जो लैगीनेस है वो लैगीनेस यहाँ पे निकल जाएगा, और आप लोग यहाँ पे बहुत सारा वेट कर रहे होंगे, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अगर आप में से अभी ये जो मेन टॉपिक है मैं सबसे पहले कवर कर देता हूँ। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पे डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप व्हाट्सअप चैट्स के थ्रू आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बिंदास होके यहाँ पे आप मुझे सारे क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं। और जिसको यहाँ पे जो भी डाउट है, जो भी इस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, निफ्टी के हो गए, बैंक निफ्टी सेंसेक्स के हो गए, तो यहाँ पे डिस्कशन में मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आप मुझे अपने वो ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे सारे आप डाटास को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो आप डाउट मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में देखे। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं मेन चीज, जो कि अब सबसे पहले हम देखते हैं लेवल्स की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके से दो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक बुलिश साइड गया। इस ट्रेंड को पहले तो मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा था। कैसे फॉलो कर रहा था, अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो इस ट्रेंड में इस तरीके से यहाँ पे मार्केट फॉलो कर रहा है। उसके बाद मार्केट इस तरीके से फॉलो कर रहा है, और जो इसके पहले वाला एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इस तरीके से परफेक्टली मार्केट एक फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ओके गाइज, अब इसके बाद हम एक चीज यहाँ पे, एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे एक बुलिश बोलते एक बेयरिश एंगल्फिंग यहाँ पे मार्केट ने कवर कर दिया। उसके बाद मार्केट ने बेयरिश एंगल्फिंग कवर तो किया, लेकिन बेयरिश एंगल्फिंग के बाद ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे।
यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बोले तो यहाँ पे मोटा भारी भरकम भरकम यहाँ पे पैसा लगा है और यहाँ पे इस तरीके से ये एक पावर कैंडल यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्या करता है, जब भी एक अच्छी खासी बुलिश और बेरिश यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कर देती है, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करती है। एक, दो या तो तीन बार यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश तो करती है मार्केट, लेकिन यहाँ पे एक बार साइडवेज होके ही मार्केट ने फिर से यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे रैली दिखा दिया है। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट के यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे निफ्टी के पास इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन को टच करने का मौका है। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता है, फिर से यहाँ पे एक डोजी बनाता है, एक बुलिश बनाता है, फिर यहाँ पे डोजी करता है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सेकंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी मार्केट टच कर सकता है। अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट नहीं करता है, तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे एक डोजी डोजी बनाते हुए मार्केट परफेक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच करके अगेन एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना सकता है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। अगर इसके बाद ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, इसका जो कल का जो हाई और लो था, उस लो को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो किया, उस लो को यहाँ पे अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो परफेक्टली यहाँ पे उस लो को ब्रेक किया और बहुत से लोगों ने यहाँ पे मार्केट में रैली इन लोगों ने बना भी लिए होंगे, जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग करता है, उन लोगों ने यहाँ पे रैली बना भी लिए होंगे। कुछ लोग यहाँ पे सोचते रहे होंगे और कुछ लोगों ने यहाँ पे एजुकेशनल के लिए पेपर ट्रेड्स भी यहाँ पे किए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए कल के लिए क्या है कि मार्केट में हमारे लिए ये इसका हाई है और ये एक इसका लो है। तो ये इसका डाटा है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये एक हमारे लिए हाई और लो बन रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक गैप भी मार्केट में हमें नजर आ रही है। तो मार्केट जल्दी ही इस गैप को भी फिल करता हुआ जा सकता है। तो अब क्या हमें एक चीज की तरफ हमें अभी एक चीज की तरफ हमें क्या ध्यान देना है, अब मार्केट आज के दिन रैली कर चुकी है, तो मार्केट आई होप हो सकता है इस तरीके से अगेन मार्केट एक डाउन चले जाए, डाउन जाके फिर से ट्रैप करे और इस तरीके से ट्रैफिक पैटर्न बना के मार्केट वापस से एक डोजी बना दे। इस तरीके से एक मार्केट इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर सकता है। 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट अगेन इस तरीके से एक डाउन साइड मार्केट एक फिर से एक पावरफुल यहाँ पे बेरिश कैंडल बना के फिर 2 से 3 दिन यहाँ पे साइडवेज होके मार्केट अगेन एक बुलिश रैली कर सकता है। इस तरीके से डोजी या तो मार्केट फिर से एक पावरफुल कैंडल बना के इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट टच कर सकता है। अगर नहीं करता है तो ये इसका एक हाई है, ये एक हाई वाला एक लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे फिर से ब्रेक करके यहाँ पे जो इसका गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। फिर अगेन इस तरीके से डोजी बना के मार्केट इस तरीके से यहाँ पे बुलिश साइड आपको यहाँ पे सेंटीमेंट यहाँ पे आपको टच करता हुआ मार्केट दिखा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम आते हैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरीके से मार्केट रैली तो कर रहा था। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम आते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या किया मार्केट ने, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट में इस तरीके से क्या किया, यहाँ तक आया, ये एक इसका एक जोन था, इसका ये एक जोन था, इस जोन तक आया और इस जोन के यहाँ पे एक एक जो कि रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे यहाँ तक पहुंचा तो सही, लेकिन पहुंच के यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर सस्टेन करता तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बुलिश साइड की तरफ एक पेपर ट्रेड प्लान कर सकता था, लेकिन इस तरह सस्टेन नहीं किया। वापस से इसके यहाँ पे लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक यहाँ पे इसका सपोर्ट था, एक इस सपोर्ट तक यहाँ पे रैली किया। उसके बाद यहाँ पे और वेट नहीं किया, सीधा यहाँ तक मार्केट और यहाँ पे डाउन साइड आ गया और डाउन साइड आने के बाद मार्केट फिर से इस तरीके से यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। उसके बाद अगर इस तरीके सस्टेन करके ऊपर जाता तो मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे साइडवेज पैटर्न बना के मार्केट एक अपसाइड एक रैली कर देता था, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे रैली नहीं किया। मार्केट इस तरीके से यहाँ पे सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद अगेन मार्केट एक डाउनसाइड फिर से अगेन एक रैली दिखाना चालू किया। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब मार्केट में क्या होता है, अगर आप निफ्टी के प्रीमियम्स को अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप वॉच कर रहे होंगे तो मार्केट में इस तरीके से फॉल तो आ रहा था। अब मैं आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मार्केट में जो इसका जो यहाँ पे इंडेक्स है, वो इंडेक्स में इन यहाँ पे कैंडल्स तक फॉल तो आया प्रीमियम में। उसके बाद इन कैंडल्स पे यहाँ पे फॉल नहीं आ रहा था, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे जो पुट के प्रीमियम से वो यहाँ पे बढ़ नहीं रहे थे। जब पुट के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे और यहाँ पे कॉल के प्रीमियम सस्टेन कर रहे थे और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट में, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी यहाँ पे मार्केट में बना रहा था कि क्या हो रहा था, इस तरीके से यहाँ पे डाउन तो ये आ रहा लेकिन इस तरीके से अप जा रहा। तो यहाँ पे एक और सीनियर यहाँ पे बनता हुआ चला मार्केट में
और यहाँ पे कॉल की प्रीमियम प्रीवियस यहाँ पे प्रीमियम से ज़्यादा ये यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स से भी ज़्यादा उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे सस्टेन करने लग गया, कॉल के प्रीमियम पहले ही ब्रेकआउट देना चालू हो गए, परफेक्टली बुलिश यहाँ पे ब्रेकआउट देना चालू होगा और इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे रैली शो करना मार्केट ने चालू कर दिया था। तो इस तरीके से मार्केट में यहाँ पे देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपने ट्रेड्स को यहाँ पे पंच आउट किया होगा, यहाँ पे प्लानिंग भी की होंगी। तो ये था आज का सीनियरो इस ट्रेड का। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड में आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे मेन लेवल्स हमारे लिए क्या क्या बनते नजर आ रहे हैं। अब हमने क्या देखा था, इसका जो कि हाई और लो है वो हमने लो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्क किया है। उसके बाद क्या किया, इसके बाद ये एक यहाँ पे एक मेन यहाँ पे रजिस्टर की तरह मार्केट में काम कर रहा है और इस तरीके से ये एक गैप है, मार्केट इस तरीके से यहाँ पे इन गैप्स को भी बहुत जल्दी यहाँ पे कवर करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट नहीं आ रहा, तो अभी फिलहाल के लिए हम इन गैप्स पे अभी इग्नोर करते हैं। और अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे इन लेवल्स पे आके अभी पहुंच चुका है, इन लेवल्स पे आके पहुंच चुका है। एक सेकेंड गाइस, इन लेवल्स पे आके पहुंच चुका है और इस लेवल तक आके पहुंच चुका है। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाता तो हो सकता था आपका मार्केट एक साइडवेज यहाँ पे ओपनिंग करता हुआ मार्केट में दिख जाए। ओके गाइस, यहाँ पे साइडवेज ओपनिंग कर दिख जाए, लेकिन क्या किया मार्केट इस तरीके से यहाँ पे अपसाइड तो गया, परफेक्टली अपना एक रेजिस्टेंस जोन है वहां तक आ गया और वापिस से यहाँ से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मार्केट में परफेक्टली इस तरीके से अगेन एक यहाँ पे हमारे को सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा मार्केट में, इस तरीके से क्या 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 कर सकता है मार्केट, यहाँ पे फिर से अगेन एक डाउन साइड यहाँ पे रैली करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। साइडवेज ओपन होके मार्केट एक डाउन साइड रैली कर सकता है, या तो फिर से अपन अगेन इस तरीके से यहाँ पे अपसाइड रैली कर सकता है। अगर इन दोनों सिनेरियो में मार्केट कुछ भी नहीं करता है तो मार्केट यहाँ पे दोनों साइड एक बड़ा गैप अप, ओके गाइस, एक बड़ा गैप अप या तो एक बड़ा गैप डाउन यहाँ पे आपको मार्केट में दिख सकता है। ये कोई खास बड़ा गैप डाउन है, लेकिन इस तरीके से गैप अप गैप डाउन दिख सकता है मार्केट में। अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है, कोई एकदम स्ट्रांग न्यूज आती है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग चलती है, तो इस तरीके से मार्केट चल सकता है। या तो अगेन इस तरीके से इन पॉइंट्स तक यहाँ पे एक गैप अप, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक एक गैप डाउन भी मार्केट दिखा सकता है। वापिस इस ट्रेंड लाइन तक गैप डाउन करके अगेन इसको यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करता है। सेम सेम यहाँ पे अपसाइड की तरफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से सीनियर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और सेम एज इट इज अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ भी अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में भी इस तरीके से अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो 1 डे टाइम फ्रेम पे भी इस तरीके से ये यहाँ पे चल सकता है। अभी फिलहाल के लिए ये एक सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन के पास अभी बैंक निफ्टी आ चुका है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट जोन देखे हैं तो इस तरीके से यहाँ तक मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस तरीके से अगेन इस तरीके से एक बेयरिश कैंडल को फॉलो करता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी कर सकता है। और उसी के साथ साथ सेम एज इट इज हमने जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हमने यहाँ पे निफ्टी के लिए यहाँ पे कवर किए हैं वही सेम पॉइंट्स अभी आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट में इस तरीके से ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सारा पैटर्न मैं अभी आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये है इसका सपोर्ट, सपोर्ट के बाद मार्केट इस सपोर्ट को भी यहाँ पे फॉलो कर सकता है। एक सेकेंड गाइस, ओके यहाँ पे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया है भाई। ओ हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे मार्केट इन यहाँ पे सिनेरियोस को फॉलो करता हुआ अभी आपको दिख सकता है। अगर अगर आप यहाँ पे देखो तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ये एक पैटर्न को फॉलो कर सकता है। इस तरीके से ये एक पैटर्न बन रहा है। उसके बाद अप साइड के लिए मार्केट में इस तरीके से ये एक यहाँ पे साइडवेज पैटर्न बन रहा है। इसके बीच में रहा तो मार्केट एक साइडवेज यहाँ पे होल्डिंग कर सकता है। अगर इसके बाद अगर आप और नीचे जाओ तो और नीचे साइड अगर आप जाओगे तो इस तरीके से मार्केट इस इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अगेन अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस तरीके से ये एक लेवल है, यहाँ पे सेंसेक्स के लिए ये एक लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है हम सब के लिए।
तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे इन लेवल्स को भी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चल सकता है गाइस। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ये एक लेवल हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद ये भी एक लेवल अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक लेवल हमें दिख रहा है। कल के लिए अगर हम इन लेवल्स को देखें तो यहाँ पे इन लेवल्स तक मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी इस तरीके से फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का परफेक्टली यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी के ट्रेंड लाइन की बात करें तो निफ्टी का ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हमें बात करूँ तो मार्केट इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट। तो मार्केट हो सकता है, अगर मार्केट को यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे 200 ईएमए को भी यहाँ पे मार्केट टच कर रहा है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट फॉलो कर सकता है और इस तरीके से मार्केट अप या तो वापस से डाउन साइड एक रैली यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता है मार्केट। अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन पे अगर आप इसको देखते हैं तो इसके बाद ये सारे लेवल्स मैं आप सभी को यहाँ पे टेलिग्राम ग्रुप पे मैं आप सभी को यहाँ पे मैं परफेक्टली भेज दूंगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे एक और मैं इसका लेवल बना देता हूँ डाउन साइड के लिए, और अगर इसको और अगेन डाउन साइड के लिए देखना है तो इस तरीके से यहाँ पे एक लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ पे अपसाइड का ये एक लेवल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लेवल नज़र आ रहे हैं। हम आते हैं फिर से बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ इन लेवल्स को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ये एक लेवल दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्केट में इन लेवल्स के साथ साथ मार्केट में ये एक लेवल, और यहाँ पे इन लेवल्स को यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको सीनियरो दिखाई देगा। और इसको अगर आप और अपसाइड के लिए अगर आप इसको देखते हो, अपसाइड के लिए इसको देखते हो इन लेवल्स को मार्केट में, तो यहाँ पे इन लेवल्स को आप यहाँ पे ध्यान रखना। ये लेवल्स मैं आप सभी को यहाँ पे ड्रॉ करवा के दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। आप इन लेवल्स को परफेक्टली देख के यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। और ये सारे लेवल्स मैं आप सभी को यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा गाइस। तो ये है इसका बैंक निफ्टी का लेवल। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इन लेवल्स को यहाँ पे अगर जब भी मार्केट इस तरीके से होल्ड कर लेता है, होल्ड करके मार्केट एक रैली करने की कोशिश करता है, तो आप इन लेवल्स पे आप ट्रेड लेने की कोशिश कर सकती हो गाइस। और यहाँ पे ट्रेड बोले तो यहाँ पे पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। रियल ट्रेड में यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आपको पेपर ट्रेड, एजुकेशनल पेपर ट्रेड में आप सभी को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो गाइस। ओके गाइस, अब यहाँ पे इसका मैं निफ्टी का भी, सेंसेस का भी मैं यहाँ पे आप सभी को ये मैं लेवल यहाँ पे समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये इसका एक हाई बन रहा है, और अगर लो देखें तो लो जब तक इस यहाँ पे सपोर्ट को मार्केट परफेक्टली यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, हम यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे रैली नहीं करेंगे। और इसके बाद जो भी आपको डाउट है, आप यहाँ पे ये सब डाउट्स को आप मुझे पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके बाद आप मेरे को यहाँ पे पर्सनली आप चैट तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो भी गलती हो रही, जो भी यहाँ पे मुझसे जो भी गलती हो रही, आप उन गलतियों का आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उन गलतियों को यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे सुधार के आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो में लेके आऊँगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे परफेक्टली बताना। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स या बैंक निफ्टी बाकी सारे लेवल्स मैं आप सभी को सेंड करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना कीमती समय 10-15 मिनट का यहाँ पे अपना कीमती समय, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट का यहाँ पे कीमती समय निकाल के इन यहाँ पे लेवल्स को तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक सेकेंड, बैंक निफ्टी का यहाँ पे लेवल्स मैं आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसी के बाद मैं यहाँ पे फाइनली आपको सेंसेक्स का भी ये जो नया लेवल है आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे 200 ईएमए की आपको यहाँ पे लाइन भी देखने को मिल रही है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, जो भी अगर आपको क्वेश्चन से आप मुझे आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स है आप मुझे आप पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेवल्स करके यहाँ पे आप सभी को लेवल्स फॉर टुमारो
टुमारो करके मैं आपको भेज देता हूँ। और यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ पे गोल्ड के लिए जो भी मुझे लेवल्स, अगर यहाँ पे जो भी लेवल्स मुझे लगते हैं कि मार्केट में यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के लिए लेवल्स अच्छे, तो सारे लेवल्स मैं आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आप यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, आज का सीनियर आप सभी को समझ में आया होगा और आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे मैं कल के अकॉर्डिंग में यहाँ पे एनालिसिस आप सभी को बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।